हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेज पशु परिचय भर्ती से रिलेटेड चल रही हैं और यानी कि हमारा जो सिलेबस है पशुपालन का जो सिलेबस है उसको हम 4 पार्ट में यानी कि 4 बड़े ही आसान पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया था, जिसमें हमने से 25-25% का रेशो लिया, जिसमें से पहला 25% का जो सिलेबस है हमने वीडियो क्लासेज के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। यानी कि अभी हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सेकंड पार्ट में भी हमारे पहला टॉपिक हमने लिया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या हम कहें कृत्रिम गर्भाधान। इसके बाद में सेकंड टॉपिक हमने लिया बधियाकरण या हम कहें कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन क्या होता है, कास्ट्रेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों वेटनरी जो साइंस वाला जो पार्ट था उसमें तीसरा टॉपिक दिया हुआ है कौन सा, संकर प्रजनन। कौन सा दिया हुआ है, संकर प्रजनन। यानी कि आज हम संकर प्रजनन से रिलेटेड जो क्रॉस ब्रीडिंग है इससे रिलेटेड कंप्लीट या हम कहें डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट रूप से, ठीक है। यानी कि डिटेल से आज की वीडियो में हम संकर प्रजनन को डिस्कस करने वाले हैं कि संकर प्रजनन क्या है, प्रजनन के कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से जानवरों में प्रजनन की क्रियाएं की जाती हैं। देखिए, एक नॉर्मली सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सा देखते हैं कि संकर प्रजनन क्या है। अगर हम एक परिभाषा के रूप में अगर इसे कहें कि संकर प्रजनन जब एक ही प्रजाति की दो अलग अलग नस्लों के मध्य में, क्या कभी एक ही प्रजाति की दो अलग अलग नस्लों के मध्य में, अलग अलग नस्लों के मध्य में, देखिए यानी कि एक ही प्रजाति की जब दो अलग अलग नस्लों के मध्य में क्रॉसिंग की क्रिया करवाई जाती है और उनसे जो संतति उत्पन्न होती है ऐसा प्रजनन क्या कहलाता है, संकर प्रजनन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं, जैसे एक ही प्रजाति की अपन बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर हमने कौन सा लिया भाई, गाय। देखिए जैसे गाय है, भैंस है, भेड़, बकरियां, ये सभी की क्या है, प्रजातियां हो गई। यहां पर हम क्या ले रहे हैं भाई, गाय। गाय क्या है कि प्रजाति है। हमने कहा एक ही प्रजाति की दो अलग अलग नस्लें, यानी कि इसकी दो अलग अलग नस्लें कौन सी हो जाएंगी, एक तो होगी यहां पर गाय की देसी नस्ल और दूसरी कौन सी होगी, गाय की विदेशी नस्ल। एक देसी नस्ल है, दूसरी कौन सी है, विदेशी नस्ल। यानी कि एक ही प्रजाति की दो अलग अलग नस्लों के मध्य में एक देसी नस्ल का विदेशी नस्ल के साथ में क्रॉसिंग की क्रिया करवाएं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहां पर लेने वाले हैं एक कोई देसी नस्ल लेने वाले, यहां पर कौन सी, रेड सिंधी। कौन सी लेने वाले हैं, रेड सिंधी। देखिए जो रेड सिंधी नस्ल है ये कैसी है, गाय की देसी नस्लों में आती है, ठीक है। इसका क्रॉस किसके साथ में, जर्सी नस्ल के साथ में, और जर्सी नस्ल कैसी है, विदेशी नस्लों में आती है। यानी कि रेड सिंधी का क्रॉस जब जर्सी नस्ल विदेशी नस्ल के साथ में करवाया जाएगा, यहां पर जर्सी तो क्या लिया हमने, नर। जर्सी तो कौन सा लिया है, नर, और रेड सिंधी कौन सी है, मादा। यानी कि जब रेड सिंधी का क्रॉस जर्सी नस्ल के साथ में करवाया गया तो कौन सी नस्ल की उत्पत्ति होती है, जर्सिंध नस्ल की। कौन सी होती है, जर्सिंध नस्ल। अब देखिए इस प्रकार के प्रजनन के क्या फायदे हैं, अगर हम इनके बेनिफिट्स अगर देखें कि अगर जानवरों में संकर प्रजनन की अगर क्रिया करवाई जाती है तो क्या बेनिफिट्स इनके होते हैं, क्या फायदे हैं। देखिए एक तो बेनिफिट्स इसमें क्या होता है कि जो संतति होती है वो माता और पिता से क्या होती है, बेहतर होती है। यानी कि संतति का माता पिता से बेहतर होना, यानी कि अच्छी गुणवत्ता युक्त संतति प्राप्त होना, क्योंकि संतति के अंदर माता और पिता दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इसलिए जो संतति यहां पर निर्माण होगी वो माता पिता से क्या होती है, बेहतर होती है। इसलिए संकर प्रजनन को श्रेष्ठ माना गया है। यानी कि संतति या हम कहें नस्ल सुधारीकरण के लिए संकर प्रजनन प्रकार का जो प्रजनन है ये क्या माना गया है, अच्छा माना गया है। अगर हम थोड़ा सा अगर देखें संकर प्रजनन के अकॉर्डिंग, अगर जानवरों में प्रजनन के मेथड देखें या प्रजनन की विधियां कौन कौन सी हैं, कि प्रजनन के टाइप कौन कौन से हैं, जानवरों में कौन कौन सी प्रजनन की विधियां हैं जो ज्यादातर काम में ली जाती है। चलो शुरुआत कर लेते हैं प्रजनन की विधियों से। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें कि प्रजनन की विधियां, कि जानवरों में जो प्रजनन करवाया जाता है उनके कौन कौन से मेथड आते हैं, उन मेथड्स पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ही टॉपिक यहां पर ले लेते हैं कौन सा, प्रजनन की विधियां। देखिए अगर जानवरों में प्रजनन की अगर विधियां देखें
तो कितने टाइप्स होते हैं प्रजनन के, यानी कि प्रजनन के जानवरों में दो विधियां होती हैं। कितनी होती हैं? दो विधियां, यानी कि दो प्रकार का जानवरों में प्रजनन होता है। एक तो अगर हम देखें कौन सा होता है, एक तो होता है अंतः प्रजनन। कौन सा होता है? एक तो अंतः प्रजनन, और एक कौन सा होता है? बाह्य प्रजनन। कौन सा हो गया? बाह्य। यानी कि एक अंतः प्रजनन होता है और एक कौन सा होता है? बाह्य प्रजनन। ठीक है, अगर अंतः प्रजनन को अगर इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे इन ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे? इसे इन ब्रीडिंग या अंतः प्रजनन। और इसे क्या कहेंगे? आउट ब्रीडिंग। इसे क्या कहेंगे? आउट ब्रीडिंग, या हम कहें बाह्य प्रजनन। देखिए, अंतः प्रजनन किसे कहेंगे? अगर हम इसको देखें कि निकटवर्ती संबंधित जानवरों में प्रजनन की क्रिया, यानी कि निकटवर्ती संबंधित जानवरों में जिनका आपस में संबंध होता है, रिलेशन होता है किसी ना किसी कारण, जैसे मान लीजिए इसमें भाई बहन का जो प्रजनन होगा वो इसके अंतर्गत आने वाले हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। और इसके अलावा पिता पुत्री का हो गया, माता पुत्र का जो प्रजनन होगा, यानी कि जो गहरा संबंध होगा, ऐसा जो प्रजनन होगा इन ब्रीडिंग के अंतर्गत आता है, अंतः प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आउटर ब्रीडिंग की अगर अपन बात करें, बाह्य जो प्रजनन होगा, यानी कि दूरस्थ असंबंधित जानवरों के मध्य में, दूरस्थ असंबंधित का मतलब जिनके मध्य में दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। दूरस्थ असंबंधित जानवरों के मध्य प्रजनन क्रिया। ठीक है, यानी कि अगर निकटवर्ती संबंधित जानवरों के मध्य में प्रजनन की क्रिया करवाई जा रही है तो कैसा टाइप हो गया? अंतः प्रजनन हो गया। अगर दूरस्थ असंबंधित जिनके मध्य में दूर तक 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं होता है, अगर उन जानवरों में प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है तो कैसा प्रजनन हो गया? बाह्य प्रजनन, या हम इसे कहेंगे आउट ब्रीडिंग प्रकार का ये प्रजनन हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अंतः प्रजनन को, कि अंतः प्रजनन क्या होता है। देखिए, सबसे पहला टाइप कौन सा आता है? अंतः प्रजनन। अगर अंतः प्रजनन की बात करें तो अंतः प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यानी कि जो अंतः प्रजनन है इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है क्लोज ब्रीडिंग। क्या हो गया? क्लोज, क्या हम कहें से? निकटवर्ती प्रजनन। इसके अलावा एक होता है लाइन ब्रीडिंग, इसे बोलेंगे रेखीय प्रजनन। रेखीय प्रजनन, और इसे क्या कहेंगे? निकटवर्ती प्रजनन। देखिए, अंतः प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो कौन सा हो गया? क्लोज ब्रीडिंग, और दूसरा कौन सा हो गया? लाइन ब्रीडिंग। दोनों को ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेने वाले हैं कि क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है। अंतः प्रजनन के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक दंपति ली, एक नर पशु है और एक कौन सा है? मादा पशु। कौन सा है? एक नर है और एक कौन सा है? मादा पशु। इन दोनों के मध्य में क्या करवाई? क्रॉस की क्रिया करवाई। यानी कि यहां पर जन्म लेने वाली अगर कोई नर संतति है, यानी कि संतति तो जन्म लेगी, नर और मादा का क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद में यहां पर पहली ही पीढ़ी में क्या हुआ? संतति का निर्माण हुआ। अगर जैसे मान लीजिए अगर इन तीनों के मध्य में रिलेशन हम देखते हैं तो माता पिता और पुत्र का यहां पर रिलेशन देखने को मिलता है। पुत्र का, माता का और पिता का यहां पर रिलेशन देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए इस नर का प्रजनन की जो क्रिया, या हम कहें इस नर की जो प्रजनन क्रिया है इस मादा के साथ में करवा दी जाए, यानी कि अगर देखें इस नर का इस मादा के साथ में रिलेशन क्या है भाई? माता और पुत्र का है। ठीक है, पुत्र या माता का भी कह सकते हैं हम। यानी कि मां और बेटे में प्रजनन की क्रिया, मां बेटे में प्रजनन की क्रिया, यानी कि माता और पुत्र में जो प्रजनन की क्रिया है, कैसा एग्जाम्पल रहने वाला है? क्लोज ब्रीडिंग, यानी कि निकट संबंधित जो प्रजनन का टाइप रहने वाला है कौन सा? मां और बेटे में प्रजनन की क्रिया। जैसे मान लीजिए यहां पर नर ना होकर मादा पशु ने जन्म लिया है,
किसने लिया है? मादा पशु ने लिया है। अगर इस मादा का जो क्रॉस है या प्रजनन है इस नर के साथ में हम करवा दे तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? पिता पुत्री का होगा, यानी कि पिता और पुत्री में प्रजनन की क्रिया, पिता पुत्री में प्रजनन की क्रिया, प्रजनन की क्रिया, ठीक है। यानी कि पिता और पुत्री का रिलेशन यहां पर आ रहा है, मां बेटे में प्रजनन की क्रिया आ रही है। भाई संपत्ति दंपति जो दोनों के दोनों यहां पर बच्चे हैं, एक की संतान से उत्पन्न हुए, यानी एक नर है एक मादा है, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? भाई बहन का रिलेशन होगा। यहां पर भाई बहन में प्रजनन की क्रिया, ठीक है। यानी कि अगर इस प्रकार का अगर जानवरों के मध्य में प्रजनन होता है तो कैसा टाइप कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग, या हम कहें निकटवर्ती संबंधित जानवरों में जो प्रजनन की क्रिया है किस मेथड में होती है? क्लोज ब्रीडिंग में। देखिए एग्जाम में सवाल किस बेसिस पे आता है अगर हम उसकी बात करें, अगर वहां पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि बताइए मां बेटे में जो प्रजनन की जो क्रिया है, यानी कि प्रजनन का कौन सा मेथड कहलाएगा वो, तो कौन सा आएगा? क्लोज, यानी कि बिल्कुल निकट संबंधित जानवरों में प्रजनन की जो क्रिया होती है कौन सा टाइप कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग का कहलाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में सेकंड देखने वाले अपन कौन सा? रेखीय प्रजनन। कौन सा आने वाला है? रेखीय प्रजनन। देखिए सेकंड यहां पर हम लेने वाले हैं कौन सा? रेखीय प्रजनन। ठीक है, पहला हमने देखा क्लोज ब्रीडिंग का टाइप और दूसरा हम देखने वाले कौन सा? लाइन ब्रीडिंग। या हम कह सकते हैं रेखीय प्रजनन कह सकते हैं, यानी कि यहां पर एक ही पीढ़ी का अंतर देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए एक नर का क्रॉस किसके साथ में करवा दिया? कभी मादा के साथ में करवाया, संतति यहां पर उत्पन्न हुई कौन सी? नर, ठीक है। अगर इसी नर का क्रॉस दूसरी मादा के साथ में करवा दिया जाए तो इन दोनों से भी क्या होती है? संतति का निर्माण होगा। तो कौन सी हो सकती है? मान लीजिए यहां पर मादा पशु ने यहां पर जन्म लिया है, ठीक है। अगर हम कहें इन दोनों का रिलेशन यहां पर क्या दिख रहा है हमें भाई? यानी कि देखिए पिता तो एक ही है लेकिन माताएं इनकी अलग अलग है, इसलिए यहां पर ये जो यहां पर रिलेशन होगा किसका होगा? सौतेले भाई बहन का रिलेशन, सौतेले भाई बहन में प्रजनन की क्रिया, ठीक है। यानी कि सौतेले भाई बहन में जो प्रजनन की क्रिया होगी कैसा टाइप हो गया? लाइन ब्रीडिंग, यानी कि एक पीढ़ी का यहां पर अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ? कहते कि जो रेखीय प्रजनन है यानी कि नर का मादा के साथ में करवाए, एक दंपति ने यहां पर जन्म लिया, उसके बाद में इसी नर का यानी कि इन दोनों में इनका जो नर है जो बच्चे हैं इनका पिता तो एक ही है, ठीक है। इन दोनों का जो क्रॉस करवाए जो संतति यहां पर बनी उसको अपने क्या बोला? इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो सौतेले भाई बहन के अंदर अगर प्रजनन की क्रिया होती है तो कैसा टाइप कहलाता है? लाइन ब्रीडिंग या रेखीय प्रजनन प्रकार का टाइप कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, जैसे मान लीजिए कोई दंपति है नर और मादा, कौन सी है भी? नर और मादा, इन दोनों में प्रजनन की क्रिया हुई, यानी कि दो टाइम में इन्होंने हम देखा इनसे दो संतानों ने जन्म लिया, दोनों ही संतानें कैसी हैं? नर है। कैसी हैं भी? नर है। अब जैसे मान लीजिए एक समय आया और ये दोनों जो नर हैं जिन्होंने इनसे जन्म लिया है, दोनों इनके पुत्र की दृष्टि से अपन देखेंगे, इनके पुत्र कहलाएंगे। ये भी एक मैच्योरिटी अवस्था में पहुंचे और मैच्योरिटी एज आने के बाद में इन्होंने भी क्या किए? प्रजनन की क्रियाएं की, और प्रजनन की क्रिया किससे करेंगे? मादा के साथ में करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में ने भी क्या किया? संतति को जन्म दिया। जैसे मान लीजिए इसने नर संतति को जन्म दिया और इसने किसको दिया? मादा संतति को जन्म दिया। अगर हम इन दोनों के मध्य में अगर रिलेशन देखें, नर और मादा में जो रिलेशन देखें, यहां पर जो रिलेशन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? यहां पर रहने वाला है चचेरे भाई बहन का, चचेरे भाई बहन का, यानी कि चचेरे भाई बहन में जो प्रजनन की क्रिया है, प्रजनन की क्रिया कैसा एग्जाम्पल हो गया भाई? ये लाइन ब्रीडिंग का, या हम कहें से रेखीय प्रकार का प्रजनन ये कहलाता है, ठीक है। तो देखिए हमने अभी तक केवल प्रजनन के मेथड देखे, दो टाइप्स का होता है, एक अंतः प्रजनन एक बाह्य। अंतः प्रजनन भी हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोज ब्रीडिंग होती है, एक
लाइन ब्रीडिंग होती है। क्लोज ब्रीडिंग का भी हमने एग्जांपल देखा भी, और लाइन ब्रीडिंग का भी रेखीय प्रजनन क्या होता है इनको हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हम देखने वाले हैं आउट ब्रीडिंग क्या होता है, या हम कहें बाह्य प्रजनन। देखिए सेकंड आता है बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन, देखिए बाह्य प्रजनन क्या होता है। अगर बाह्य प्रजनन को थोड़ा सा देखें, जब एक ही नस्लों के, या हम कहें जब एक ही नस्लों के दो अलग अलग असंबंधित जानवरों के मध्य में प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है। यानी कि जब एक ही नस्लों के दो अलग अलग असंबंधित जानवरों में मध्य में प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है, जिनमें 6 से, यहां के जिनमें 4 से 6 पीढ़ी का अंतर हो, इनमें 4 से 6 पीढ़ी का अंतर हो, और इनसे जो संतति जन्म लेगी, इनसे जो संतति जन्म लेगी उसे आउट क्रॉस संतति कहेंगे। ठीक है, यानी कि जब एक ही नस्ल के दो अलग अलग असंबंधित, यानी कि जिनके मध्य में दूर तक कोई संबंध नहीं है, उन जानवरों के मध्य में अगर प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है, जिनमें 4 से 6 पीढ़ी का अंतर हो, किसी भी प्रकार का उनके मध्य में कोई संबंध ना हो, इनसे जो संतति उत्पन्न होगी उसे आउट क्रॉस संतति उसे कहा जाएगा, यानी कि आउट ब्रीडिंग उसे बोला जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मनुष्य का ही अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा एक ही नस्ल के, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने एक ही जाति के बोल दीजिए। ठीक है, यानी कि जाति तो क्या होगी कि जैसे मान लीजिए कोई हमने भैंस की नस्ल ले रहे हैं, यानी कि भैंस की भी कौन सी है, मुर्रा नस्ल का हमने क्या लिया अभी, नर। ठीक है, इसका क्रॉस किसके साथ में अपन करवा रहे हैं, मुर्रा नस्ल की मादा के साथ में। भाई नस्ल तो एक ही है, यानी कि मुर्रा का क्रॉस मुर्रा के साथ में करवा रहे हैं, यानी कि इसका रिलेशन इससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। देखिए जैसे मनुष्य में हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक ही जाति के लोगों में क्या करवाया जाता है, वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, निकटवर्ती प्रजनन ना हो, इसी कारण से उसमें 4 गोत्रों को देखा जाता है। खुद का देखा जाता है, माँ का देखा जाता है, नानी का, दादी का, कि 4 गोत्र मिलाए जाते हैं। फिर उसी जाति के अंदर क्या अगर 4 गोत्र नहीं मिलते हैं तो उसी जाति के अंदर क्या करे जाते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। यानी कि इसी प्रकार से इन दोनों में 4 से 6 पीढ़ी तक दूर तक भी किसी भी प्रकार का कोई संबंध यहां पर नहीं है। और ऐसे जानवरों के मध्य में अगर प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है तो बिल्कुल सबसे सरलतम प्रकार का अगर प्रजनन है तो कौन सा आता है, बाह्य प्रजनन इसे बोला जाएगा। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अगर इसी के ही टाइपिंग अपन देखें तो इसके कुछ मेथड आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ग्रेडिंग अप। कौन सा आता है, ग्रेडिंग अप। देखिए ग्रेडिंग अप क्या होता है, मतलब कि नस्लों में सुधारीकरण। पहला कौन सा आता है, ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप, देखिए ग्रेडिंग अप क्या होता है, जब एक शुद्ध नस्ल का क्रॉस, शुद्ध नस्ल का क्रॉस, या हम कहें शुद्ध नस्ल के नर का क्रॉस अशुद्ध नस्ल के मादा के साथ करवाना, ताकि 7 से 8 पीढ़ी बाद शुद्ध नस्ल के
प्राप्ति हो सके। देखिए, यानी कि शुद्ध नस्ल के नर का क्रॉस अशुद्ध नस्ल की मादा के साथ तक करवाना, ताकि 7 से 8 पीढ़ी के बाद में शुद्ध नस्ल की प्राप्ति हो सके। यानी कि एक तरह से इसका मेन उद्देश्य क्या है, नस्लों के सुधारीकरण के लिए, यानी कि शुद्ध नस्ल की प्राप्ति करना। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब थोड़ा सा हम यहां पर समझें। अगर शुद्ध नस्ल की से तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक अच्छा गुणवत्ता युक्त पशु है, यानी कि नर पशु की अपन बात करें जिसका प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, यानी कि हर तरीके से क्या हो, बेस्ट तरीका हो। और जो अशुद्ध की अगर अपन बात करें कि उसका प्रोडक्शन बिल्कुल खराब होता है, जो मादा पशु होता है, यानी कि किसी प्रकार का उसका दुग्ध उत्पादन भी अच्छा नहीं है, क्या हम कहें उसमें किसी भी प्रकार के गुण अच्छे नहीं दिखाई देते, यानी कि उसमें हमें क्या करना है, नस्ल का सुधारीकरण करना है। और नस्लों के सुधारीकरण के लिए हमने एक यहां पर शुद्ध नस्ल का नर लिया और इसको 7 से 8 पीढ़ी तक बार बार क्या करवाए जाएंगे, क्रॉस करवाए जाएंगे। और 7 से 8 पीढ़ी बाद में कौन सी नस्ल, शुद्ध नस्ल तैयार होकर आ जाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक नर का हमने क्रॉस लिया है। यहां पर नर का क्रॉस किससे करवाया हमने, मादा से। यहां पर मादा क्या है भाई, अशुद्ध मादा है। कैसी है, अशुद्ध, यानी कि यहां पर 100% मादा के अंदर अशुद्धता की मात्रा देखने को मिल रही है। और यहां पर जो नर है वो कैसी स्थिति में है भी, 100% शुद्धता की दर में है। यानी कि नर में क्या है, 100% शुद्धता है और मादा में क्या है, 100% अशुद्धता है। यानी कि हमें क्या करना है, यहां पर क्रॉसिंग की क्रिया के माध्यम, यानी कि प्रजनन की क्रिया के माध्यम से इस मादा नस्ल से जो संतति होगी धीरे धीरे उसमें नस्ल में सुधारीकरण करना है। यानी कि पहली पीढ़ी या हमने कहे प्रथम पीढ़ी, जब हमने क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने के बाद में जो प्रथम पीढ़ी हमें यहां पर प्राप्त हुई, जैसे मान लीजिए यदि हमें यहां पर कोई मादा नस्ल यहां पर प्राप्त हुई है, तो यहां पर मादा में अशुद्धता का परसेंट कितना है, 100% है। लेकिन यहां पर जैसे ही हमें पहली संतति प्राप्त हुई, इसमें 50% शुद्धता की मात्रा देखने को मिलती है। यानी कि पहली ही पीढ़ी में यहां पर मादा नस्ल में शुद्धता का प्रतिशत कितना हो गया, 50%, जबकि यहां पर अशुद्धता का प्रतिशत कितना था, 100%। यानी कि पहली ही पीढ़ी में हमने क्रॉस के माध्यम से, ग्रेडिंग अप के माध्यम से नस्ल का सुधारीकरण में 50% का इजाफा देखा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए यहां पर जो संतति यहां पर जन्म लिया, इसका क्रॉस हमने वापस से करवाया, यानी कि इसको हम कहेंगे द्वितीय पीढ़ी। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय पीढ़ी। यानी कि द्वितीय पीढ़ी के अंदर भी क्या होगा, नस्लों में सुधारीकरण होगा। यानी कि अब कितना परसेंट का यहां पर देखने को मिलेगा, अब इनसे जो संतति जन्म लेगी, इनसे जो मादा संतति जन्म लेगी, उसमें कितने % शुद्धता देखने को मिलेगी, यानी कि 25% का रेशो और बढ़ गया। यानी कि अभी तक तो मादा पशु में 50% में शुद्धता मिली थी हमें, इसके अलावा सेकंड पीढ़ी में 25% की शुद्धता और मिल गई। यानी कि अभी जो मादा पशु में यहां पर 100% अशुद्धता का रेशो था, अभी यहां पर ये घटकर कितना हो गया है, 75% हो गया है। यानी कि 75% की मात्रा में जो मादा पशु है सेकंड पीढ़ी में हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होने लगे। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 7 से 8 पीढ़ी तक इसमें हम प्रजनन की क्रिया करवाएंगे, ताकि 7 से 8 पीढ़ी के दौरान हमें शुद्ध नस्ल की प्राप्ति हो सके। इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है ग्रेडिंग अप का, कि नस्लों में सुधारीकरण करना या शुद्धता लाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। चलो नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट आता है टॉप क्रॉसिंग। कौन सा आता है भाई, टॉप क्रॉसिंग। देखिए टॉप क्रॉसिंग क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रजनन है, क्या हम कहें एक प्रकार का ग्रेडिंग अप का चयन ही है। जैसे मान लीजिए इसमें भी क्या किया जाता है, शुद्ध नस्ल का नर लिया जाता है, यानी कि शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध नस्ल की मादा के साथ में, अशुद्ध नस्ल की मादा के साथ में एक पीढ़ी तक क्रॉस करवाना, एक पीढ़ी तक क्रॉस करवाना। ठीक है, कहने कि एक प्रकार का ये भी क्या है, ग्रेडिंग अप का ही एक तरीका होता है। कौन सा, टॉप क्रॉसिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें भी शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध नस्ल की मादा के साथ में एक पीढ़ी तक प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है, यानी कि एक पीढ़ी के बाद में इस प्रकार के प्रजनन को रोक दिया जाता है, और ऐसा प्रजनन क्या कहलाता है, टॉप क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है कौन सा, संकर प्रजनन। कौन सा आता है, संकर प्रजनन, जो हमारा मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। कौन सा, संकर प्रजनन। देखिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं संकर प्रजनन। यानी कि जब एक ही प्रजाति के
दो अलग अलग नस्लों के मध्य में क्रॉस की क्रिया करवाई जाती है। जैसे मैंने कहा एक ही प्रजाति, जैसे हम कौन सी प्रजाति ले रहे हैं यहां पर, गाय। गाय क्या है यहां पर, एक ही प्रजाति है। जब एक ही प्रजाति की दो अलग अलग नस्लें, एक तो हमने कौन सी ले ली, देसी, और दूसरी हम यहां पर कौन सी लेने वाले हैं, विदेशी। यानी कि एक देसी नस्ल और दूसरी कौन सी है, विदेशी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, देसी नस्ल में हमने कौन सा लिया यहां पर, रेड सिंधी। देसी में कौन सी ले रहे हैं, रेड सिंधी। यानी कि रेड सिंधी का क्रॉस विदेशी नस्लों में जर्सी के साथ में, यानी कि जब इन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो कौन सी नस्ल की प्राप्ति होती है, जर्सी सिंधी नस्ल। इस प्रकार के क्रॉस किस लिए करवाए जाते हैं, यानी कि जो संतति का यहां पर निर्माण हो रहा है वो माता पिता से बेहतर होती है, यानी कि अच्छे गुण होते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा हम देखें कि रेड सिंधी में खास बात क्या है और जर्सी के अंदर, क्योंकि दोनों ही जो नस्लें हैं वो वसा का जो प्रतिशत है दोनों में ही सर्वाधिक देखने को मिलता है। यानी कि जो बनने वाली जो नस्ल है या हम कहें जो संतति का निर्माण होने वाला है उसमें 100% क्या होगा, फैट का पर्सन अधिक रहने वाला है। यानी कि माता और पिता से दोनों ही जो संतति यहां पर बनती है वो क्या होगी, बेहतर होगी। ठीक है, इस प्रकार की यदि और एग्जांपल हम ले यहां पर, जैसे मान लीजिए संकर प्रजनन का एक एग्जांपल और आता है, कौन सा, फ्रिशवाल। कौन सी आती है, फ्रिशवाल। अगर सेकंड एग्जांपल हम देखें फ्रिशवाल के अंदर, देखिए यानी कि यहां पर दोनों ही बड़ा रहे, एक तो फ्रिश और एक दूसरा वाल। फ्रिश से तो यहां पर कौन सी नस्ल लेने वाले हैं, एचएफ। कौन सी, एचएफ, या में से कहें होल्स्टीन, होल्स्टीन फ्रीजियन। कौन सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन। यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन का क्रॉस वाल से हमने क्या लिया यहां पर, साहीवाल। कौन सा लिया अभी, साहीवाल। देखिए दोनों गाय की ही प्रजाति है लेकिन क्या है, नस्लें अलग है, एक विदेशी है एक कौन सी है, देसी है। इन दोनों का जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो कौन सी नस्ल की उत्पत्ति हो रही है, फ्रिशवाल नस्ल की यहां पर उत्पत्ति हो रही है। यानी कि ऐसा भी प्रजनन क्या कहलाएगा, संकर प्रजनन कहलाएगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल में जरथार। कौन सा आता है भाई, जरथार। देखिए ये जो संकर प्रजनन की जितनी भी नस्लें हैं सभी के सभी इनके नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है। जरथार यानी कि किस किस का क्रॉस इसमें, जर्सी, और जर्सी का क्रॉस किससे करवाया था, थार पारकर से। तो कौन सी नस्ल की उत्पत्ति हुई है, जरथार नस्ल की। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो कौन सी आती है, करण स्विस। कौन सी आती है, करण स्विस। यानी कि देखिए यहां पर इसको याद करने के लिए हमें स्विस को देखना है। स्विस का मतलब ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस, और इसके अलावा स्विस से ही हमें ऐसे ही हमें लेना है साहीवाल। यानी कि ब्राउन स्विस और साहीवाल के क्रॉस से कौन सी नस्ल का निर्माण हुआ है, करण स्विस नस्ल का निर्माण हुआ। यानी कि ये सारे जो मेथड है ये किस प्रकार के प्रजनन के मेथड है, संकर प्रजनन। जब एक ही प्रजाति की दो अलग अलग नस्लों के मध्य में क्रॉस की क्रिया करवाई जाती है और जो संतति यहां पर जन्म लेती है वो माता पिता से बेहतर होती है, यही इसका क्या है, तो उद्देश्य है। इसलिए इस प्रकार के प्रजनन की क्रियाएं करवाई जाती हैं ताकि नस्लों में सुधारीकरण हो सके। ठीक है, चले आगे। ये तो हो गया संकर प्रजनन। नेक्स्ट आता है प्रजातीय संकरण। नेक्स्ट कौन सा आता है, प्रजातीय संकरण। देखिए प्रजातीय संकरण, देखिए प्रजातीय संकरण क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए एक प्रजाति का जब दूसरी प्रजाति के साथ में क्रॉसिंग की क्रिया करवाई जाती है और ऐसे क्रॉस करवाने से जो संतति का निर्माण होगा वो संतति कैसी होगी, स्टाइल होगी, बंदे होगी, या हम उसे बांझ भी उसे कह सकते हैं। यानी कि जब एक ही प्रजाति, जैसे हमने यहां पर देखा भी, जैसे फॉर एग्जांपल गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यानी कि ये सभी क्या है, प्रजाति। गाय की अलग प्रजाति है, भैंस की अलग है, भेड़ की अलग है, बकरी की अलग है। यानी कि ये सभी तो क्या होगी, प्रजाति होगी। यानी कि एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति के साथ भी, जैसे गाय का भैंस के साथ में करवा दिया, यानी कि इन दोनों के क्रॉस करवाने के बाद में जो संतति का निर्माण होगा वो कैसी होगी, बंदे भी बोल सकते हैं, स्टाइल हम उसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्रजातीय संकरण में, जैसे अगर विदेशी गाय का, जैसे मान लीजिए विदेशी गाय का क्रॉस, विदेशी गाय का क्रॉस किसके साथ में करवा दिया जाए, अमेरिकन भैंसे के साथ में, अमेरिकन भैंसा। यानी कि विदेशी गाय का क्रॉस किसके साथ करवा दिया जाए, अमेरिकन भैंसा के साथ में करवा दिया जाए, तो यहां पर संतति कौन सी बनने वाली है, कटेलो। कौन सी है, कटेलो। यानी कि अमेरिकन भैंसा का क्रॉस किससे करवाया, विदेशी गाय के साथ में करवाया, तो कौन सी संतति है, कटेलो। यानी कि संतति कैसी रहेगी, बंद रहेगी। कैसी रहेगी, बंदे बोलेंगे, या हम इसे कहेंगे स्टाइल।
ठीक है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अगर और देखें इसका, जैसे मान लीजिए घोड़ी का क्रॉस किससे करवा दिया जाए, गधे से, कौन सी संतति बनने वाली यहां पर, म्यूल, या हम कहेंगे खच्चर। यानी कि जब घोड़ी का क्रॉस गधे से करवा रहे हैं, देखिए अगर इसको थोड़ा सा याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं, मेयर। देखिए घोड़ी को क्या बोलते हैं, मेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है अभी, मेयर। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एक तो क्रॉस इस प्रकार का होता है और एक हमने यहां पर लिया है घोड़ा और गधी, यानी कि दोनों ही क्रॉस को आपको ध्यान रखना है। यहां पर बनने वाली संतति कौन सी बनेगी, हिन्नी, और यहां पर कौन सी बन रही है, म्यूल। कई बार क्या होता है एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, घोड़ी को इंग्लिश में मेयर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेयर। तो मेयर में क्या आ रहा है, अभी एम वर्ड आ रहा है, एम से आपको याद रखना है, यानी कि घोड़ी के साथ में अगर क्रॉस की क्रिया होगी, जो संतति यहां पर बनेगी कौन सी होगी, म्यूल, यानी कि खच्चर का निर्माण होगा। ठीक है। इसके अलावा जो घोड़ा है, घोड़ा और गधी के साथ में क्रॉस होगा तो यहां पर जो संतति बनने वाली है कौन सी, हिन्नी यहां पर बनने वाली। ठीक है। अगर ऐसे मान लीजिए और एग्जांपल अगर इसमें हम देखें प्रजाति संग्रहण के, जैसे मान लीजिए ऊंट का क्रॉस किसके साथ में करवा दिया जाए, लामा के साथ में करवा दिया जाए, तो कौन सी संतति यहां पर बनती है, कामा। कौन सी बनती है, कामा यहां पर संतति बनती है। यानी कि एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति के साथ में अगर क्रॉस करवा दिया जाता है और संतति कौन से बनने वाली, यहां पर बंदे बनने वाली, स्टाइल बनने वाली। इस प्रकार की जो संतति है इनका जो है तो बोझट होने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की जो संतति जो बन रही है ये संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। ठीक है। यानी कि प्रजातीय संकरण के द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी, अलग अलग प्रजातियों के माध्यम से जो क्रॉस होगी, बाद में जो संतति का निर्माण होगा वो संतति कैसी होती है, बंद या स्टाइल होती है। तो ये था दोस्तों आज की क्लास का हमारा डिस्कशन। हालांकि हमने कुछ ही एग्जाम्पल देखे, थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि संकर प्रजनन क्या होता है, प्रजनन के मेथड कौन कौन से होते हैं। हालांकि हमने नोट्सों के माध्यम में या नोट्सों में जो आपको मिलने वाले हैं टेलीग्राम पर, उनमें कंप्लीट रूप से आपको जितने भी एग्जाम्पल इनके हैं उन एग्जाम्पल के थ्रू आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। तो नोट्स वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां से नोट कर लेना है सभी को। हालांकि आपकी क्या जो वीडियो की क्लास में तो केवल हमने थोड़ा सा समझने को डिस्कस किया है कि जो प्रजनन होता है, प्रजनन की विधियां कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से प्रजनन होता है जानवरों में, और प्रजनन के मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।